और काबुल हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, माता कैकेयी उसी अफगानिस्तान से थे। भगवान राम ने माता कैकेयी के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त किया है। आप सोचिए, अगर माता कैकेयी नहीं होती तो क्या राम राम हो पाते? आप भी तो राम के शरण में ही है, गद्दी मजबूत हो जाती है सर। गद्दी मजबूत करने के लिए नहीं, राम आस्था है भारत के, जन जन की आस्था है, और जन जन की आस्था का ही परिणाम है कि आज मुझे फिर से यहाँ आना पड़ा है। आज तो मैं काबुल नदी का जल लेकर के राम जन्मभूमि पर अर्पित करने के लिए आया हूँ। कैसे आप कह सकते हैं? इसका गद्दी से कोई मतलब नहीं है। यह आयोजन हमारे लिए भारत की आस्था को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है, और उस आस्था का जो देश और दुनिया में जहां कहीं भी रहता है, उस आस्था को सम्मान देने का भी एक माध्यम है। और इसीलिए हम लोगों का यहां पर विशेष रूप से आगमन भी हुआ है। काबुल नदी के जल की जो आप बात कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है, पहली बात। और दूसरी बात, आपके लिए राम राज्य की कल्पना क्या है? क्या है राम राज्य, और उसमें आपको पिछले 5 वर्षों में कितनी सफलता मिली है? देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के समय हम सब का एक प्रयास था कि भारत के सभी तीर्थों का और सभी पवित्र नदियों का, सभी समुद्रों का, 7 समुद्रों का भी जल यहाँ पर आए। वो लाया भी गया था। दुनिया से अलग अलग जगहों से जहाँ भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उन लोगों ने भी वहाँ के पवित्र नदियों का, पवित्र तीर्थों का जल भेजा था। लेकिन वह काबुल के अंदर, और काबुल हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, माता कैकेयी उसी अफगानिस्तान से थे। भगवान राम ने माता कैकेयी के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त किया है। आप सोचिए, अगर माता कैकेयी नहीं होती तो क्या राम राम हो पाते? हम तनिक भावावेश से ऊपर उठ करके सोचें, क्या माता कैकेयी नहीं होती तो क्या हम राम राज्य की बात कर पाते? एक इस देश से, दूसरा आतंक के साये में रह रही बहनें, बेटियां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति कितनी आस्थावान हैं। वे भले ही वहां पे आतंक के साये में रह रही हैं, लेकिन प्रभु राम के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति उनकी अटूट आस्था है। उस अटूट आस्था को सम्मान देने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वयं अयोध्या भेजा कि आप एक बार इनके द्वारा अर्पित के इस भेजे गए इस जल को श्री राम जन्मभूमि पर अवश्य अर्पित करें, और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। आपने दूसरा जो बात आपने कही कि राम राज्य हमारे लिए, राम राज्य की अवधारणा, याद करिए पहले दीपोत्सव में मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा राम राज्य हमारे लिए कोई धार्मिक राज्य नहीं, कोई मजहबी राज्य नहीं, कोई एक वर्ग विशेष का राज्य का प्रतीक नहीं है। हमारे लिए राम राज्य हर गरीब को मकान दिला देना, सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध करा देना, हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा देना, हर गरीब के घर में सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत उसके घर में बिजली की रोशनी पहुंचा देना, हर माता की जो रोजमर्रा की आवश्यकता थी, ईंधन की आवश्यकता है, उसके घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा देना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे देना। इन सामान्य रोजमर्रा की आवश्यकताओं के साथ साथ राम राज्य हमारे लिए आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के दुख और दरिद्रता से एक आम नागरिक को मुक्त करने का एक माध्यम है, और हम लोगों ने राम राज्य की इस अवधारणा को उसी रूप में लिया भी है।